अगर आप किसी से भी ऑनलाइन पैसे रिसीव करते हो तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो आपके बिना किसी गलती के और बिना किसी इंक्वायरी के सिर्फ पैसे रिसीव करने की वजह से आपका अकाउंट बंद हो सकता है। आपके साथ एक रियल घटना शेयर कर रहा हूँ। मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्ट्रीट मार्केट में सुधीर नाम के एक व्यक्ति की किराने की दुकान थी। एक दिन एक अनजान कस्टमर आया, कुछ सामान खरीदा और 826 रुपए यूपीआई से पे करके चला गया। ना कोई शक ना कोई डाउट, बिल्कुल नॉर्मल ट्रांजेक्शन थी। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक ही सुधीर का बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अब उस बैंक अकाउंट से ना ही किसी सप्लायर को पेमेंट हो रही थी, ना ही उसका यूपीआई काम कर रहा था, और तो और वो उस अकाउंट से कैश भी विड्रॉ नहीं कर पा रहा था। और कुछ दिनों बाद उसके घर में जो पैसे पड़े थे वो भी खर्च हो गए, तो अब घर खर्च के लिए कुछ भी नहीं बचा था उसके पास। तो अब सुधीर अपने बैंक गया ये जानने के लिए कि उसका बैंक अकाउंट अचानक बंद क्यों हुआ। तो बैंक वालों ने बताया कि आपके अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आया है, इसलिए आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। सुधीर का सवाल बिल्कुल सिंपल था कि मैं कैसे पहचानूं कि यूपीआई से आने वाला पैसा सैलरी का है, बिजनेस का है या किसी स्कैम का है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि सुधीर का इस फ्रॉड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ एक जेन्युइन शॉपकीपर है। ये कहानी सिर्फ सुधीर की ही नहीं है, बल्कि देश भर के छोटे दुकानदार, पेट्रोल पंप ओनर्स, रेडी पटरी वाले, किराना स्टोर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, ऐसे 40,000 से ज्यादा लोग आज इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उनकी सिर्फ ये गलती थी कि उन्होंने यूपीआई से पेमेंट रिसीव किया था, वो भी नॉर्मल बिजनेस का। सिर्फ 200-500 यूपीआई से पेमेंट लेने की वजह से पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देना, वो भी बिना किसी इंक्वायरी के, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एनआईटी साइबर पुलिस के अकॉर्डिंग जब भी कोई विक्टिम नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कंप्लेन करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सिस्टम ऑटोमेटिकली जितने भी अकाउंट में फ्रॉड का पैसा गया होता है उन सबको ब्लॉक कर देता है। चाहे अकाउंट होल्डर दोषी है या नहीं, ट्रांजैक्शन 40 करोड़ की हो या 40 रुपए की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अकाउंट में अगर फ्रॉड का पैसा आया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। पुलिस ने सुधीर का बैंक अकाउंट रीओपन करने के लिए बैंक वालों को लेटर भी लिखा। इसके बावजूद भी बैंक ने सुधीर का बैंक अकाउंट रीओपन करने में 2 महीने से ज्यादा का टाइम लगा दिया। इसके अलावा कई लोगों को तो हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है अपना बैंक अकाउंट रीओपन करवाने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अकाउंट ब्लॉक करने से पहले कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होती है। जिनकी कोई गलती ही नहीं है उनका बैंक अकाउंट ब्लॉक करके उन्हें सजा पहले मिलती है, और असली फ्रॉडस्टर्स बाद में पकड़े जाते हैं, वो भी किसी किसी केस में। पुलिस ने भी इस इश्यू को सीरियसली लेते हुए होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है और सोल्यूशन की मांग की है। सोचने वाली बात यह है कि आज के टाइम में जब कैश कम हो रहा है, यूपीआई हर जगह कॉमन है, तो एक आम दुकानदार से ये एक्सपेक्ट करना कि वो हर यूपीआई पेमेंट का बैकग्राउंड चेक करे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेरी ये सलाह है कि आप एक बैंक अकाउंट में पैसे ना रखकर अपनी फैमिली में हर मेंबर के बैंक अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे रखो, ताकि कोई एक बैंक अकाउंट अगर ब्लॉक भी हो जाता है तो आपका घर तो चलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक करके शेयर जरूर कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।